शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। एमपीएससी की परीक्षा रद्द होने को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करने हेतु पंचवटी चौक पर पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री व भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने पुलिस के साथ हुज्जतबाजी होने पर पुलिस को सीधे बेहद निचले स्तर के अपशब्द कह दिए, जिसके बाद मौके पर उपस्थित पुलिस वालों ने भी डॉक्टर बोंडे के साथ जमकर गाली गलौज की, जिसका यहाँ पर उल्लेख नहीं किया जा सकता। बॉस आहे ते बाहेर काही जाणारी मुलगी आहे, त्याच्यातली नाही आहे, ते थांबून द्या. आता याने कोरोना नाही होणार का? आता एका गाडीमध्ये एवढ्या गाडीमध्ये अरे तुम्ही कसं बोलून अरे कोरोना डॉक्टर बोंडे अचानक कोरोना होतोय, कोरोना मेले तर एमपीएससीची परीक्षा थांबवली. रस्ता तर तुम्हाला काय वाटलं? त्या लहान लहान मुलींना हे करून राहिले तुम्ही बोंडे सर. अरे त्या पोरीला पुढे जायचं. हो, संयम शिकू नका, संयम शिकू नका, जास्त संयम शिकू नका. मला माहित आहे शिकवायचा प्रश्न नाही. हो माहित आहे, संयम शिकू नका, संयम शिकू नका. त्या पोरींना कोंबलं इथे एलपीजी कुठे आहे तुमच्याजवळ? अरे पोरांना पोरींना गाण्याच्या होत्या. एवढ्या लोकांना कोंबलं कोरोना नाही होत का? कोरोना नाही होत का? एवढ्या लोकांना स्वतःच्या हक्कासाठी नाही करणार का? मग एवढं असं कोंबत असतं का तुम्ही? त्यांनी काय कंटिन्यू तिथं रस्ता मग हक्कासाठी करतील ना ते. मी म्हणतो आम्हाला आमचं काम करू द्या ना. अरे करू द्या ना, तुम्हाला जे करायचं आहे ते करा. आम्हाला आमचं काम करू द्या ना. तुम्हाला नोकरी भेटली म्हणजे झालं का? अरे त्या सरकारचं हे करायचं म्हणून तुम्हाला नोकरी भेटली म्हणून झालं का? आम्हाला नोकरी भेटली म्हणून अशी थोडी भेटली आम्हाला. मग तेही परीक्षा द्यायला चालले ना. अरे मग आम्ही त्यांच्या समजावून सांगितलं ना. संधी दिली त्यांना आम्ही. अरे फालतू गोष्टी नका करू. मी काय फालतू गोष्टी करतोय? पश्चात पुलिस ने डॉक्टर अनिल बोंडे को डिटेन करते हुए शहर पुलिस मुख्यालय में लाकर रखा, जहां पर भाजपा के कई नेताओं व पदाधिकारियों का पहुंचना शुरू हो गया था। घेतल्या जावी. जर ही परीक्षा घेण्यासाठी आनाकानी केली तर भारतीय जनता पक्ष, युवा मोर्चा, सगळे विद्यार्थी आम्ही या सर्व विद्यार्थ्यांच्या सोबत राहू. कारण ही परीक्षा होणं त्यांचा हक्क आहे. आरोग्य खात्याची परीक्षा होऊ शकते, ती बोगस परीक्षा होऊ शकते आणि एमपीएससीच्या वेळेला यांना कोरोना समोर येतो. म्हणजे एवढा नालायकपणा आतापर्यंत कोणत्या सरकारने केला नाही. शेतकऱ्याच्या, नागरिकांच्या जीवाशी तर हे खेळतातच आहे, अंधारामध्ये राहायला भाग पाडतात आहे, पण आता विद्यार्थ्यांच्याही जीवनाशी खेळणं यांनी सुरू केलेलं आहे. म्हणून 14 मार्चला परीक्षा ही झालीच पाहिजे एमपीएससीची, ही आमची मागणी राहणार आहे. वही इससे पहले कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए लगातार 5वीं बार एमपीएससी की परीक्षा रद्द होने से स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाले आक्रोशित छात्रों ने गुरुवार की दोपहर 4 बजे के करीब पंचवटी चौक पर रास्ता रोककर सरकार की कार्यप्रणाली और एमपीएससी विभाग के प्रति रोष जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। पश्चात गाड़गीनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हल्का बल प्रयोग करते हुए छात्रों की भीड़ को तितर बितर किया, जिससे यहाँ पर काफी देर तक तनावपूर्ण और अफरा तफरी वाली स्थिति बन गई थी। जिसके बाद ही इन छात्रों का समर्थन करने हेतु डॉक्टर अनिल बोंडे भी पंचवटी चौक पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पुलिस कार्रवाई का निषेध किया। गाडगेनगर पोलिसाचे ठाणेदार चोरमाले यांचा व्यवहार अतिशय घाणेरडा होता. म्हणजे या विद्यार्थ्यांना स्वतःची मुलं असल्यानंतर सुद्धा तिथे लाठीमार करणं, या पोरांना समजावून न सांगणं, अर्वाच्य भाषा वापरणं आणि विशेषतः लाठीमार करणं, यामुळे या चोरमाले ठाणेदाराचं निलंबन केल्या गेलं पाहिजे, ही सुद्धा आम्ही मागणी करतो. रस्ता जाम करू नये यासाठी विद्यार्थ्यांना त्यांनी अलर्ट केलं होतं, कायदा हातात घेऊ नका असं काही व्हिडिओ आलेले आहे. काय सांगता आपण? बरोबर, रस्ता जाम करू नये हे आम्हालाही समजतं, कायदा पाळावा हे विद्यार्थ्यांनाही समजतं,
पण जेव्हा एखाद्या पोराचं आयुष्य उद्ध्वस्त होते, 14 मार्चची परीक्षा जेव्हा प्रलंबित आज 5व्या एक्झाम पुन्हा एकदा कॅन्सल केली आणि त्यासाठी आम्ही चक्का जामसाठी जमलो आहे. गव्हर्नमेंटने कदापि सोडलं नाही. 2 दिवसाच्या आधी एक्झाम झाली. याच्यापूर्वी असं झालं. आज महाराष्ट्राच्या ग्रामपंचायतची निवडणूक झाली. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका होत आहेत. शक्ती प्रदर्शन होत आहे मोरादेवीसारख्या ठिकाणी आणि एक्झाम कॅन्सल करण्यात आली. गव्हर्नमेंटचं काय दिसून करायचं आम्हाला मागवायचं नाही. आम्ही विद्यार्थी आम्ही प्रशासनात जाऊन मागवायचा आमचा हेतूच नाही. पण या बैरा सरकारला जागा यावं म्हणून आम्ही हे आंदोलन करत आहे. आम्ही इथं बसलेलो आहोत. आमची मागणी एवढीच आहे की एमपीएससीची परीक्षा झाली पाहिजे. आमच्या 4 महिन्यापासून रेल्वेची एक्झाम होत आहे, कंटिन्यू एक्झाम होत आहे आणि आयबीची पण एक्झाम झालेली आहे. आयबीची एक्झाम झाली, त्याच्यानंतर आरोग्य सेवकची पण एक्झाम झाली. मुलं 200 300 किलोमीटरवरून येत आहे. रत्नागिरीतून गडचिरोलीला कधीच नाही म्हणते आणि आंदोलन का करतोय त्या ठिकाणी, कारण हे सगळे गरिबाचे लेकरं आहेत. त्यांचा विचार करा. सगळ्या परीक्षा होतात, फक्त आयोगाच्या परीक्षा होत नाही. असा कसा आयोगाचा भोंगळ कारभार आहे. सगळेजण एक्झाम घेऊ शकतात. सो एमपीएससी का एक्झाम घेऊ शकत नाही आहे. सो मधात काही आत्महत्या देखील झालेल्या आहे अमरावतीमध्ये, फक्त परीक्षा पोस्टपोन होत आहेत म्हणून. आणखी किती लेकरांचा अंत तुम्ही पाहणार आहे. थोडा विचार केला पाहिजे ह्या गोष्टीचा आणि एक्झाम पुढे ढकलणं आता थांबवा. लवकरात लवकर परीक्षा कंडक्ट करा, कारण यांचं भवितव्य लेकरांचं त्याच्यावर पूर्णपणे डिपेंड आहे. धन्यवाद. महानगर पालिका के मौजूद सदन में अंतिम वर्ष में स्थायी समिति के सभापति का चयन करने हेतु गुरुवार 11 मार्च को मनपा के विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में 16 सदस्यीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी के तौर पर जिलाधीश शैलेश नवाल ने की। इस बैठक में सभापति पद हेतु भाजपा की ओर से एन समय पर पार्षद सचिन रासने का नाम आगे किया गया। वहीं विपक्ष की ओर से एमआईएम पार्षद अफजल चौधरी ने अपना नामांकन पेश किया। पश्चात हुए चुनाव में सचिन रासने ने 9 तथा अफजल चौधरी ने 6 वोट हासिल किए, जिसके बाद बहुमत के आधार पर पार्षद सचिन रासने को स्थायी समिति का नया सभापति निर्वाचित घोषित किया गया। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि 16 सदस्यीय स्थायी समिति में सभापति पद हेतु हुए चुनाव की मतदान प्रक्रिया में 15 सदस्यों द्वारा ही हिस्सा लिया गया। वही स्थायी समिति सदस्य व मनपा गुट नेता चेतन पवार इस बैठक में अनुपस्थित रहे। स्थायी समिति सभापति निर्वाचन होने के बाद सचिन रासने ने दैनिक अमरावती मंडल कार्यालय को सदिच्छा भेंट दी। इस समय अमरावती मंडल के प्रबंध संपादक अनिल अग्रवाल ने नवनिर्वाचित सभापति सचिन रासने का पुष्प गुच्छ देते हुए भावपूर्ण स्वागत किया। इस अवसर पर हुई बातचीत में सभापति सचिन रासने ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान मनपा की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस दौरान जहां एक ओर मनपा की आय काफी हद तक घट गई, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कामों पर मनपा को काफी अधिक खर्च करना पड़ा। ऐसे में आगामी वर्ष के दौरान हमारी पहली प्राथमिकता मनपा की आय बढ़ाने के साथ ही मनपा की आर्थिक स्थिति को सुधारने की होगी। नागपुर में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या पर प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। आगामी 15 मार्च से 21 मार्च तक नागपुर में कड़ा लॉकडाउन घोषित किया गया है। नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत की अध्यक्षता में आज बढ़ते कोरोना मरीजों की पृष्ठभूमि पर बैठक हुई। इस बैठक के बाद नागपुर में लॉकडाउन करने का निर्णय घोषित किया गया। लॉकडाउन के दौरान नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा और प्रशासन को लोगों ने सहयोग करना चाहिए, इस तरह का आह्वान नितिन राउत ने किया है। अमरावती रेस्टोरेंट एंड लॉजिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सारंग राउत द्वारा जिला प्रशासन से पूछा गया कि क्या केवल होटल व रेस्टोरेंट की वजह से ही कोविड संक्रमण फैलने का खतरा होता है। सारंग राउत के मुताबिक विगत वर्ष कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए शहर सहित जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट और लॉज मार्च से नवंबर माह तक लगभग पूरी तरह से बंद रखे। इस दौरान अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सबसे अंत में रेस्टोरेंट व लॉज को छूट मिली थी। वही कहानी अब दोबारा दोहराई जा रही है, जिसके तहत 2 सप्ताह चले लॉकडाउन में रेस्टोरेंट व लॉजिंग को पूरी तरह से बंद करवा दिया गया और लॉकडाउन खोलते समय जहां एक और सभी तरह के व्यापार व्यवसाय को खुलने की अनुमति दी गई, वही होटल व रेस्टोरेंट को केवल पार्सल सुविधा शुरू करने की अनुमति दी गई है। वह एक तरफा व अन्यायकारक निर्णय है। समीपस्थ चांदूर रेलवे रोड पर बोडना गांव स्थित श्री क्षेत्र तपोनेश्वर मंदिर संस्थान तथा बडनेरा अंजनगांव बारी मार्ग स्थित
श्री क्षेत्र कोंडेश्वर मंदिर संस्थान में महाशिवरात्रि पर्व के निमित्त ब्रह्म मुहूर्त में देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ का पूरे विधि विधान पूर्वक अभिषेक करते हुए आकर्षक श्रृंगार किया गया। हालांकि दोनों मंदिर संस्थान द्वारा कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए मंदिर में भाविक श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही इस बार तपोनेश्वर व कोंडेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व पर किसी तरह का कोई भव्य दिव्य धार्मिक आयोजन भी नहीं किया गया, किंतु मंदिर के गर्भगृह में तमाम धार्मिक विधियां पूरे विधि विधान पूर्वक पूर्ण की गई। लगभग यही नजारा शहर सहित जिले के सभी शिवालयों व मंदिरों में रहा। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष महाशिवरात्रि उत्सव सभी शिवालयों में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। अनेकों शिवालयों में सुबह सवेरे ही भगवान शंकर जी व शिवलिंग के अभिषेक व पूजा पाठ के बाद उन मंदिरों को ताले लगाए गए थे। इस कारण शिव भक्तों ने बंद दरवाजे पर माथा टेक कर पूजा पाठ की। गढ़गढ़ेश्वर मंदिर पर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। शहर के भूतेश्वर महादेव मंदिर, दशहरा मैदान स्थित शिव मंदिर व सोमेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पूरे विधि विधान पूर्वक महाशिवरात्रि उत्सव मनाया गया। हालांकि इन मंदिरों में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया गया। अमरावती शहर से सटीक अंजनगांव बारी ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले प्राचीन शिवालय कोंडेश्वर देवस्थान में हर वर्ष मंदिर में लगभग 2 किलोमीटर दूरी तक जत्रा भरती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते कोंडेश्वर की यात्रा रद्द की गई थी। आज तड़के मंदिर में पूजा पाठ के बाद उसे बंद कर दिया गया। सुबह विधायक रवि राणा व सांसद नवनीत राणा ने यहाँ दर्शन किए। इस समय पहली बार मंदिर में भीतरी सभागृह में सन्नाटा, लेकिन बाहर शिव भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए देखी गई। जिलाधीश शैलेश नवाल ने गुरुवार को मनपा के सुदाम काका देशमुख सभागार में शुरू किए गए होम आइसोलेशन व्यवस्थापन कक्ष को भेंट देते हुए वहां से कई मरीजों के साथ टेलीफोन व मोबाइल के जरिए संवाद भी साधा। इस अवसर पर मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे तथा उपायुक्त रवि पवार भी उपस्थित थे। जिलाधीश नवाल ने इस कक्ष के जरिए मरीजों के साथ कार्य पद्धति के बारे में जानकारी ली। गुरुवार को राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने जिला सामान्य अस्पताल में नर्सिंग स्कूल में पहुंचकर कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया। इसके साथ ही विधायक बलवंत वानखड़े, जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख, मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर व पार्षद विलास सिंगोले, कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल अध्यक्ष किशोर बोरकर, पालक मंत्री के ओएसडी प्रमोद कापड़े ने भी कोरोना प्रतिबंधक के लिए कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया। इस अवसर पर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने सभी को आह्वान किया कि वे अपने व अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों को कोविड वैक्सीन दिलवाने हेतु टीकाकरण केंद्र में जरूर लाए। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने मोर्शी तहसील के तलनी निवासी राजेश नानकराम भलावी नामक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की 9 दुपहिया जब्त की है। राजेश भलावी ने पुलिस को बताया कि उसने यह दुपहिया नरखेड़ कमलेश्वर मध्य प्रदेश से चुरा कर लाई है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से दुपहिया चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई थी। 11 मार्च को ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा का दल ऐसे ही पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले कुछ चोरों के मार्ग पर था। तब उन्होंने तलनी निवासी राजेश भलावी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने एक कर 9 दुपहिया चोरी की कबूली पुलिस को दी। स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत महादेवखुरी परिसर के गजानन नगर नंबर 2 में रहने वाली झगड़ालू प्रवृत्ति की शराबी महिला ने कल रात बीच बचाव करने आए 60 वर्षीय वृद्ध पर लाठी से हमला कर उसे गंभीर जख्मी किया। इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी जनार्दन पकाले उम्र 60 यह इरविन अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जनार्दन की पत्नी रेखा पकाले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी वर्षा चंदन गुर्दे उम्र 35 के खिलाफ 307, 223, 294 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।